दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा भी स्टार है जो कभी कभी कुछ सालों के लिए गायब हो जाता है और कुछ सालों के दौरान ये स्टार वापस आ जाता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से सच है। और क्या आप ये जानते हैं कि यूनिवर्स का सबसे पुराना तारा खुद यूनिवर्स के जन्म से भी ज्यादा पुराना है। इन सब के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट होना चाहिए था, लेकिन ये प्लेनेट इतना ज्यादा ठंडा है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आदित्य और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर द कॉस्मोस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धरती से करीब 58 मिलियन किलोमीटर दूर मरकरी की। इस प्लेनेट के इतने स्लो रोटेट करने की वजह से इसका एक दिन अर्थ के 58 डेज 15 आवर्स और 30 मिनट्स के बराबर होता है। इस प्लेनेट का 2 दिन इसके 1 साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। अबे तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि मरकरी का 1 ईयर अर्थ के कितने डेज के बराबर होता है। और जिसको आंसर ना पता हो वो आई डोंट नो लिख दे, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा। करीब 2440 किलोमीटर के रेडियस के साथ इसका मास धरती का सिर्फ 38% ही है। डे टाइम पर इसका सरफेस टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिसके साथ ही ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। लेकिन रात के समय इसका सरफेस टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना, -180 डिग्री सेल्सियस। अब सिर्फ ठंड ही तो काफी नहीं है ना, और इसीलिए साइंटिस्टों के रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर क्रिएटर्स में वाटर आइस फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकती है, और ये आइस यहाँ पर लाखों और करोड़ों सालों तक बची रह सकती है। अब ये बर्फ आई कहाँ से और आखिर ये इतने लंबे समय तक बची कैसे रहेगी? वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ये आइस एस्ट्रॉइड से आई हो, और क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इस वजह से ये एस्ट्रॉइड्स आसानी से वहाँ जा सकती हैं बिना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वाटर आइस एस्ट्रॉइड से ही आई हो। वैसे मरकरी पर आइस लिक्विड और फिर गैस बनकर गायब इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि आइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैं। ये क्रेटर काफी ज्यादा गहरे हैं। ये इतने ज्यादा गहरे हैं कि यहाँ पर सनलाइट कभी पहुँच ही नहीं पाती, जिस वजह से यहाँ हमेशा ठंड रहती है। ओमिक्रॉन सेटी धरती से करीब 424 लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टेलेशन ऑफ सिटस में है। ये एक रेड जाइंट स्टार है और इसका साइज सन से करीब 700 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। 18 अगस्त सन 1596 में साइंटिस्टों ने इसे देखा, लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि स्टार पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर एकदम से ये कहां से आया? जो स्टार पहले दिखाई ही नहीं देता था, ब्राइट और ब्राइट होता जा रहा था। ये इतना ज्यादा ब्राइट हो गया कि इसके आसपास के सभी स्टार्स की चमक फीकी पड़ने लगी। लेकिन इसकी चमक लगातार कम होने लगी और अक्टूबर के महीने में ये स्टार पूरी तरह से गायब हो गया। और डरा देने वाली बात तो अब हुई थी, क्योंकि जो स्टार पहले गायब हो गया था वो स्टार एक बार फिर से करीब 14 साल बाद सन 1600 को दोबारा दिखा गया। सवाल ये था कि क्या इसके सामने कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आया है या फिर यहाँ पर कोई सुपर एडवांस सिविलाइजेशन ने इस स्टार के चारों ओर डायसन स्फीयर बना दिया हो। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फाइनली अब मैं आपको उस स्टार के बारे में बताने वाला हूँ जो खुद यूनिवर्स के जन्म से भी ज्यादा पुराना है। ये स्टार है HD 140283, जिसे साइंटिस्ट मैथुसेलह भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स की एज 13.17 बिलियन ईयर्स की है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस तारे की एज 14.5 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा है। अगर ये सच है तो इसका मतलब कि बिग बैंग थ्योरी गलत है। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हो सकता है ये स्टार बिग बैंग के तुरंत बाद बना हो। हालांकि इससे भी ये स्टार यूनिवर्स के सबसे पुराना स्टार ही माना जाएगा, लेकिन इससे बिग बैंग थ्योरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिसर्च अभी भी जारी है। ये स्टार धरती से सिर्फ 200 लाइट ईयर दूर कॉन्स्टेलेशन ऑफ लिब्रा में है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स हों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है अगली वीडियो आप ही के टॉपिक्स पर बने। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।